क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ये जो हम लोग सुपर एलिवेशन पढ़े थे ना, केंट या सुपर एलिवेशन, ए वी स्क्वायर बाय जी आर पढ़े थे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ सेंट क्वेश्चन पहले पढ़ो। इट इज प्रपोज टू कनेक्ट टू अ स्ट्रेट ऑफ ए रोड बाय ए सिंपल सर्कुलर कर्व। टू अ स्ट्रेट ऑफ ए रोड, मान लो है कुछ बोल रहा है कि एक रोड इधर से है, कोई रोड इधर से है, ठीक है ना। इसको एक कर्व के थ्रू जोड़ना है इस तरीके से। ये स्ट्रेट रोड था इधर, ये भी स्ट्रेट रोड था, ये भी स्ट्रेट रोड था, ये भी स्ट्रेट रोड था। दोनों स्ट्रेट रोड को क्या किए हैं, कर्व के हेल्प से जोड़ दिए हैं, कनेक्शन बना दिए दोनों रोड के बीच में बाय सिंपल सर्कुलर कर्व। क्या बोला, इफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल इज 60 km/h एंड द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो फॉर द रोड इज 1/4। अब बोलेगा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता क्या है। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो फॉर द रोड इज 1/4। अभी हम इस क्वेश्चन से तुम लोग को माइंड डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, हम क्वेश्चन को कि दोबारा हम लोकोमोटिव में आएंगे। ये क्वेश्चन से हम तुम लोग माइंड डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि तुम लोग कुछ चीज़ भूल जाओगे। फिर अभी तुरंत लोकोमोटिव को क्वेश्चन डालेंगे और देखते हैं कि तुम्हारा माइंड फिर उस चीज़ को पकड़ पाता है कि नहीं। बस इसीलिए हम दो इजी क्वेश्चन इधर डाल दिए दूसरा कॉन्सेप्ट पे सीधा, कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो दे दिया है 1/4, द रोड इज 1/4। तो बोला है मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर, रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर। केंट तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल रेशियो दिया हुआ है, सुपर एलिवेशन तो नहीं दिया हुआ है। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या होता है ये ध्यान रखो। ये क्वेश्चन आ गया था इसलिए हम इस क्वेश्चन को ले लें कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता क्या है। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइड बाय वेट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइड बाय वेट होता है, ठीक है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, और वेट क्या हो गया, एम जी हो गया। ये एम एम कट गया, मतलब क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय आर जी हो गया। अब सेंट्रीफ्यूगल रेशियो पुट कर दो, 1/4 दिया हुआ है। भी पुट कर दो 60 × 5/18 का स्क्वायर। जी पुट कर दो 9.81। तो इस आर के बारे में पूछा है, तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो पता रहेगा तब तो सोल्व होगा, नहीं तो लड़का लोग इस फॉर्मूला को लिख कर पगलाते रहेगा। ये क्या दिया है, ए तो मेरे पास दिया ही नहीं है, ए को 1 एज्यूम कर लें क्या। तो फिर केंट क्या है, केंट तो सुपर एलिवेशन है, कितना हाइट उठाएंगे, तो सुपर एलिवेशन भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन दे दिया था, तो कुछ ये था फॉर्मूला बेस्ड ही था कि सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है क्या, जिसको पता हो तुरंत बना देगा, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है देखो, मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर कितना आ रहा है। अब पूरा जनवरी तुम लोग है ना, पता नहीं, अभी कैलकुलेटर तुम लोग मोबाइल में ही यूज करते होगे लग रहा है, या कौन सा कैलकुलेटर यूज करते हो, ऑरपेट वगैरह यूज करते हो क्या अभी। गेट वाले कैलकुलेटर पे है ना प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बहुत बार है ना उसमें जो है ना गेट कैलकुलेटर पूरा बोर्ड मास जो लगता है, ब्रैकेट, फिर जो ऑफ का साइन होता है, पूरा बोर्ड मास, मतलब लंबा से लंबा कैलकुलेशन भी तुम सोल्व कर सकते हो, लेकिन तुमको सारा ब्रैकेट वगैरह है ना अच्छे से लगाना होगा, नहीं तो 1-2 मार्क्स तो कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण चला जाएगा गेट में, ऐसा होता है। इसलिए गेट के कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हम लोग नॉर्मल कैलकुलेटर में क्या होता है, लोग 5 लेंगे तो सिंपल लोग, और लोग 5 ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन गेट वाले कैलकुलेटर में पहले 5 लेना होगा, उसके बाद लोग लगाना होगा, तो वो रिजल्ट देगा। तो इसलिए गेट के कैलकुलेटर में प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कितना आया सेंट्रीफ्यूगल रेशियो,
113.26। और किसी का आया है इतना? जल्दी से बता दो। और किसी का सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इतना आ रहा है? सेंट्रीफ्यूगल रेशियो नहीं, रेडियस ऑफ द कर्व, और किसी का आ रहा है? अर्पित, सुभाजित। आदित्य क्लास नहीं करा, उसका शायद मेडिसिन वगैरह चल रहा है ना। वही ना गेट वाला, हम तो गेट वाला ही कैलकुलेटर शायद उसका लिंक शेयर किए हुए थे। तो गेट का ही कैलकुलेटर है, ठीक है ना। हम लोग टाइम में क्या था 2015 में ना, जब हम लोग 2015 में हम गेट के एग्जाम दिए हुए थे, जब कोल इंडिया हम लोग के साथ धोखा किया था, बोला था कि हम लोग गेट के थ्रू लेंगे, तो दिन रात पढ़ाई करते थे। पता चला कि कोल इंडिया बोल रहा है गेट के थ्रू नहीं लेंगे, लिया ही नहीं कोल इंडिया, ठीक है ना। तो उस टाइम हम लोग को साइंटिफिक कैलकुलेटर जो हम लोग कॉलेज में यूज करते हैं ना, वो कैलकुलेटर अलाउड था। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, रूट अंडर ए मतलब 16 - x² कुछ लिमिट दे दिया था ऐसा करके, ठीक है ना। इंटीग्रेशन पूछा हुआ था। तो वो साइंटिफिक कैलकुलेटर का ये एडवांटेज था ना कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सारा सोल्व कर सकते थे हम लोग। कैलकुलेटर में डाटा पुट करो, सही से लिमिट वगैरह लगा दो, आंसर मिल जाता था। तो ये जो क्वेश्चन था उसी तरीके से सोल्व कर लिए थे, मतलब हम तो दोबारा रीचेक कर लिए थे, लेकिन ये डायरेक्ट पुट करके आंसर चेक हो गया था, मतलब निकल गया था सीधा गेट वाले क्वेश्चन में। तो उसके बाद फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर का तो हटा ही दिया। ये तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या था कि डाटा स्टोर करके तुम रख सकते हो, कुछ कुछ वैसा था साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसलिए गेट फिर अपना कैलकुलेटर लेके आया। नहीं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि 4 साल तो कॉलेज में वही प्रैक्टिस करना पड़ता है सभी को। मैट्रिक्स रहे, डिटर्मिनेंट रहे, ए इनवर्स निकालना रहे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना रहे, उसका x1 x2 सारा सोल्व हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 113.26 सभी का आ रहा है, तो सही आंसर है, ठीक है ना। सही आंसर क्या, हमने आंसर चेक नहीं किया, लेकिन यही आंसर होना चाहिए, सभी का आ ही गया। क्या है, एक ड्राइव शाफ्ट है ऑफ एन इंजन डेवलप्स टॉर्क ऑफ 500 न्यूटन मीटर, ठीक है। ड्राइव शाफ्ट ऑफ एन इंजन डेवलप्स टॉर्क ऑफ 500 न्यूटन मीटर, और इट रोटेट्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 RPM। एन दे दिया है 50 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो बोला है पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, क्या होगा, सॉल्व करो तो। पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट इन किलोवाट। सभी लोग बनाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। किसी का आंसर आया?
किसी का आंसर आया जल्दी से बताओ। 2.62। ये देखो कितना आ रहा है। 5 पाई बाय 6 कितना आ रहा है, देखो 5 × 3.14 डिवाइड बाई 6 कितना आ रहा है, चेक करो तो एक बार। 5 × 3.14 डिवाइड बाय 6। अर्पित तुम ही बता दो कितना आ रहा है। ये 5 × 3.14 डिवाइड बाई 6। देखो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, गेट 2011 में जो क्वेश्चन आया है। मेन है कि पता 2.61 है, ठीक है 2.62 आ रहा है, सही है। देखो यहाँ पे क्या है कि पावर का सिंपल हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला जानते हैं। पावर का है ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी, वर्क डन बाय टाइम, ठीक है ना। फोर्स इंटू वेलोसिटी को पाई डी एन बाय 60 लिख सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला देख रहे हैं कि डायमीटर यहाँ तो दिया ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। टॉर्क दिया हुआ है, तो पावर जानते हैं कि क्या होता है, टॉर्क इंटू ओमेगा भी होता है। और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई n/60 होता है। 2 पाई n/60। टॉर्क दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। अगर यहाँ पे रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ही दिया रहता तब फिर 60 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन क्या है, यहाँ पे रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है कि 1 मिनट में 50 बार वो चक्कर लग 2 पाई r इतना घूमता है, ठीक है ना। तो सिंपल ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बन गया सभी से। पावर बराबर टो इंटू ओमेगा। इस तरीके का क्वेश्चन है ना, पावर वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ध्यान रखना, ठीक है ना, कि ओमेगा का यूज करके बनेगा या भी का यूज करके बनेगा। अगर क्योंकि अगर भी दिया हुआ रहेगा ना, भी नहीं भी दिया हुआ, अगर डायमीटर दिया हुआ रहेगा तो उस केस में फोर्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ रहेगा, फोर्स दिया हुआ रहेगा। और जब ओमेगा वाला यूज करना होगा तो उस केस में यहाँ पे टॉर्क ही दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। हम का नहीं, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या है, हम पढ़ दे रहे हैं कि एक 5 टन का लोको है, मास ऑफ लोको दिया हुआ है 5 टन, ठीक है ना। सोज रेजिस्टेंस टू मोशन एज 100 न्यूटन पर टन। कि जो लोको है ना, जब मूव करेगा तो उसको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 100 न्यूटन पर टन का मिलेगा। एलोंग ए लेवल ट्रैक। ट्रैक कैसा है, लेवल ट्रैक है, मतलब ग्रेडियंट वाला इफेक्ट जीरो हो जाएगा, साइन थीटा जीरो हो जाएगा। कोफिशियंट ऑफ एडहेशन दे दिया है 0.8। फिर क्या बोला है, फाइंड द टोटल लोड इट कैन पुल इफ टब्स हैज रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ 550 न्यूटन पर टन। मतलब क्या बोल रहा है कि टोटल लोड कितना ये खींच पाएगा, टोटल लोड मतलब क्या, मास ऑफ लोको प्लस मास ऑफ टब, ये दोनों मिला के ये कितना खींच पाएगा। तो लोगों का मास तो पता है 5 टन है, लेकिन मास ऑफ टब हमको निकालना होगा। अगर जो टब है, मान लो बाकी का जो ट्रेलिंग लोड है, ठीक है ना, ये लोको हो गया, मेन इंजन हो गया, ये इधर जा रहा है, ठीक है ना, लेवल ट्रैक है, ठीक है। ये मास ऑफ लोको हो गया, और इधर टब है तो टब का कंबाइन मास हम एम टी मान ले रहे हैं, एम टी। और ये जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ना, ये जो लोको रेजिस्टेंस ऑफर किया वो 100 न्यूटन पर टन का किया। और ये सब जो ऑफर कर रहा है ना, वो 50 न्यूटन पर टन का रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है।
तो बोल रहा है टोटल लोड वो कितना पुल कर पाएगा, ये लोको जो है टोटल लोड कितना पुल कर पाएगा, तो ये मास और ये मास टोटल जितना आ रहेगा उसको पुल कर पाएगा जब वो उसका एक्सलेरेशन कितना रहेगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इतना एक्सलेरेशन रहेगा तो उस केस में वो टोटल कितना मास पुल कर पाएगा ये बोला है निकालने के लिए। तो हम लोग क्या सीधा जानेंगे, फोर्स बराबर जो सिंपल है मास इनटू एक्सलरेशन। ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे एक तरीके से ड्रॉ बार पुल, ठीक है ना, ट्रैक्टिव एफर्ट जो रहेगा माइनस जो इसको रेजिस्टेंस टोटल मिलेगा, जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा इक्वल टू मास ऑफ लोको प्लस मास ऑफ जो भी ट्रेलिंग लोड है टब हो गया इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.1। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, तुम लोग भी सोल्व करो फिर हम चलेंगे साथ में, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग आगे की ओर पहले प्रोसीड करो फिर हम पीछे से स्टार्ट करेंगे सोल्व करना। ट्रैक्टिव एफर्ट और जो भी रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस देखना किसको कितना का मिल रहा है, अलग अलग रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे एज्यूम कर लेना है कि मास ऑफ टब जो है वो एम टी है, एम टी, ठीक है ना। अब एम टी सोच लो कि टन में लेना है केजी में लेना है किस में लेना है, वो डिसीजन लेना होगा, ठीक है ना। एम टी किस में लेना है वो डिसीजन ले लेना होगा, टन में केजी में जिसमें लेना है किसी में भी लो आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। हम मान लो एम टी टन ले लेते हैं, एम टी टन है। यूनिट यूनिट का ख्याल रखना है। आंसर जिसका जिसका आएगा बताते जाना, ठीक है ना। मेरा इक्वेशन बन गया, ठीक है ना, सिंगल लाइन जो इक्वेशन है मेन इक्वेशन मेरा बन गया है। इसको सिर्फ सोल्व करना है आंसर आ जाना है। किसी को भी डाउट होगा तो पूछ लेना। और आगे सभी लोग सोल्व करके तुम ही लोग बताओगे कितना आंसर आ रहा है, ठीक है ना। कितना आंसर आया है किसी को भी आएगा तो बताना।
2549.33। कुछ दशमलव इधर उधर नहीं भाग रहा, बहुत ज्यादा वैल्यू आ जा रहा है लेकिन। कुछ पॉइंट इधर उधर भाग रहा है क्या, एक बार चेक करो तो। सेवन 64.8। उतना तो आंसर नहीं आना चाहिए, देखो आंसर इतने के लगभग आना चाहिए। अभिशेष का ठीक है, सही आया है, क्योंकि मेरा भी उतना ही आया है। अर्पित देखो कहाँ गलत हो रहा है। क्योंकि अभिशेष देखो, ये सब क्वेश्चन हो सकता है विदाउट ऑप्शन वाला रहे, ठीक है ना। जब विदाउट ऑप्शन रहेगा ना, तो तुम्हारा जो पहली बार आंसर आएगा तुम सीधा उसको लिख दोगे वहां पर, तो पॉइंट वगैरह के कारण फिर मिस्टेक हो जाएगा, तो ध्यान रखना है क्यों मिस्टेक हुआ है। 254 आ रहा है ना, ठीक है ना। 254 से पॉइंट समथिंग आएगा, कहीं राउंड ऑफ में थोड़ा के कारण ऐसा हुआ है, नहीं तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें मेन इक्वेशन ये था, ठीक है ना, हम बता दे रहे हैं क्या किए हैं इस क्वेश्चन में। क्या था, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेरेशन, जानते हैं आप फोर्स क्या होता है। ये सब क्वेश्चन में जो भी ट्रैक्टिव एफर्ट में जो भी रेजिस्टेंस लग रहा है उसको माइनस कर देना है। हम मान लिए हैं कि जो मास ऑफ ट्रेलिंग लोड है, ये सब जो लोड है, इसका मास एम टी टन है, ठीक है ना, एम टी टन है। अब क्या किए हैं, ट्रैक्टिव एफर्ट कितना हो जाएगा, पहले हम लोग जानते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट म्यू इंटू डब्ल्यू एल होता है। तो म्यू 0.8, डब्ल्यू एल 5 टन दिया हुआ है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लिए हैं और इसको 9.81 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये मेरा ट्रैक्टिव एफर्ट आ गया। ये हम ट्रैक्टिव एफर्ट यहाँ लिख दिए। अब क्या है, इस लोको में 100 न्यूटन पर टन का रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, रोलिंग रेजिस्टेंस, मतलब एक टन में 100 न्यूटन का, तो 5 टन का लोको है, तो 500 न्यूटन का रोलिंग रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है लोको से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, लेवल ट्रैक है तो ग्रेडियंट वगैरह का इफेक्ट यहाँ पे जीरो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज जो बोल रहा है कि जो ये जो ट्रेलिंग लोड है, ये जो टब है, ये कितने का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, 50 न्यूटन पर टन का। तो हम मान लिए हैं कि एम टी टन है, एम टन है, तो एक टन में 50 न्यूटन का, तो एम टी टन के लिए कितना, 50 इंटू एम टी, यहाँ हम 50 इंटू एम टी कर दिए, बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। मूव तो सभी को करेगा, एक्सलरेट तो सभी को करेगा, पूरा सिस्टम को, ठीक है। तो मास इंटू एक्सलरेशन कितना हो जाएगा, ये मास क्या हो जाएगा, ये 5 टन लोको तो रहेगा ही ऑलरेडी, 5 इंटू 1000 हो गया, 5 टन केजी में हो गया। और ये क्या हो गया, एम टी टन माने हुए हैं, तो इसको भी केजी में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि सारा डाटा इधर न्यूटन में है, इधर सारा न्यूटन में है, न्यूटन में है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें एक्सलरेशन से। अब बाकी है कि इक्वेशन सोल्व, मतलब जो आया है लेफ्ट राइट सबको शिफ्ट करके सोल्व कर दिए।